Hello friends, myself Harish S. Kalsari. I am working as an assistant professor in microbiology department at Sakal Patel University at Visnagar in Gujarat. So I hope you are well, your families are well. सो आज फिर से एक नया वीडियो में डालने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। तो अभी हमने सुना है कि जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, जो जिसको 2-डीजी भी बोलते हैं, जो हम अभी कोविड पेशेंट्स के लिए एंटी कोविड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, या तो कोविड पेशेंट के अंदर जो सार्स कोरोना वायरस 2 या तो सार्स CoV-19 का जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो इन्फेक्शन भी हम कम कर सकते हैं। और इन्फेक्शन कम करेंगे या तो हम वायरस का मल्टीप्लिकेशन कम करेंगे, या तो वायरल को हम इनहिबिट करेंगे, तो हम ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हो रही है पेशेंट में, उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी हम हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 2-डीजी क्या है और वो 2-डीजी कैसे वर्क करता है कोरोना पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, जिसको हम 2-डीजी बोलते हैं, वो एक ग्लूकोज का एक फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हम सिंपल उसको बोलेंगे वो ग्लूकोज का एनालॉग है। तो सिंपली 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। उसमें उसमें क्या है कि जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, और ग्लूकोज का एक एनालॉग, दैट मीन्स ग्लूकोज का नॉर्मल फॉर्मूला है C6H12O6, बट यहाँ पे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O5। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है कि ग्लूकोज का 2 पाइरुवेट में कन्वर्जन होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ग्लूकोज को 2 पाइरुवेट्स में कन्वर्ट करता है। तो उसमें आपको पता है एक स्टेप है कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कौन करता है? तो फोस्फोग्लूको आइसोमरेज नाम का जो एंजाइम है, वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, 2-डीजी है, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है ये फोस्फोग्लूको आइसोमरेज को, और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो उसका मतलब भी हुआ कि वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करता है, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं होने देता है। एक ये चीज हुई। फिर दूसरा कि हेक्सोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है, वो फोस्फोराइलेट करता है। किसको फोस्फोराइलेट करता है? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को। ठीक है, तो ये 2-डीजी को फोस्फोराइलेट करता है और क्या बन जाता है? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं कैंसर ट्रीटमेंट में बाय लेबलिंग विथ ट्रिटियम और कार्बन 14, उसके साथ लेबल करके उसका ऑटो रेडियोग्राफी भी करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक टाइप का टिश्यू मार्कर भी है कि टिश्यू जब ग्लूकोज को अपटेक करती है, जहां पे हेक्सोकाइनेस एक्टिविटी होती है, वहां पे हम 2-डीजी को यूज कर सकते हैं एज अ मार्कर। तो ये तो एक उसका एप्लीकेशन पार्ट हुआ, जो हम बहुत समय से उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम जो कोविड ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है, वहां पे हो रहा है उसका प्रोडक्शन। बट उसके पीछे जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसमें हम बात करेंगे DCGI जो इंडिया में है, डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, जिसने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये इमरजेंसी यूज के लिए जो अप्रूवल दिया है, उसके पीछे 3 बॉडीज का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। एक तो DRDO लेबोरेटरी है, एक तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, और तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल न्यूक्लियर एंड एलाइड साइंस, इनमास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस का जो डॉक्टर है, डॉक्टर सुधीर चंदा, उसने बताया दिया है कि हम क्लिनिकल ट्रायल का जो सेकंड फेज हमने किया, उसमें भी हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिला। उसमें भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स आते हुए देखा है। फिर वो लोगों ने थोड़े ज्यादा इंडिविजुअल्स लिए, फिर क्लिनिकल ट्रायल 3 किया। थर्ड फेज में भी वो लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला, मोर देन 220-270 जितने पेशेंट्स पे। तो ये जो डेटा है वो हमें हिम्मत देता है कि भाई हम 2-डीजी को यूज कर सकते हैं। तो फिर ये DCGI ने हमें अप्रूवल दे दिया है। तो अब ये जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है? तो एज आई सेड कि ये जो 2-डीजी है, वो ग्लूकोज का एनालॉग है। और फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी बात करूं तो मेरे अंदर अगर कोरोना वायरस आएंगे, तो कोरोना वायरस को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो ग्लूकोज चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से ग्लूकोज लेके अपना खुद का वायरल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और उसके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, और इसी तरह हमारी बॉडी में वायरल लोड इंक्रीज होता है। तो जब भी वायरस हमारी बॉडी में ग्लूकोज खाने आएंगे, तो अगर हमने 2-डीजी का ट्रीटमेंट लिया है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का ट्रीटमेंट लिया है, तो वो क्या करेंगे कि उसको ग्लूकोज समझ के खा जाएंगे। अब जैसे ही 2-डीजी वायरस के अंदर चला गया, तो वायरस क्या करेगा कि उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, उसका जो रेप्लीकेशन हो रहा है, वो रोक देगा। और इसी तरह कोरोना वायरस है, उसका नंबर है वो क्या हो जाएगा,
रिड्यूस हो जाएगा, या तो हम बोलेंगे कि उसका जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो नहीं होगा. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू अरेस्ट वायरस रेप्लिकेशन और वायरस मल्टीप्लिकेशन. एंड दिस इज हाउ कि अगर वायरस का हमने मल्टीप्लिकेशन रोक दिया तो उसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बॉडी में जो कम हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन कम हो रहा है वो भी हम रोक सकेंगे. और पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का सर्वाइवल हो रहा है कि भाई ऑक्सीजन बहुत कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि वायरस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, और वायरस के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है. तो वायरस को अगर हम रोक देंगे तो ऑक्सीजन को भी हम अच्छी तरह से पेशेंट के अंदर डिक्रीज होता रोक सकेंगे. एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज 2DG. तो 2DG एक पाउडर फॉर्म में मिलता है जिसको वाटर के अंदर डिसोल्व करके नॉर्मली पेशेंट को देना होता है. सुधीर चंदा ने ऐसा भी बोला है, जो डॉक्टर सुधीर चंदा है उसने ऐसा भी बोला है कि एक सचेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आता है और पेशेंट को 5 to 7 डेज देना है. बट मैं ये नहीं सलाह दे रहा हूँ कि आपको कितने डोजेस कितने टाइम कैसे लेना है, वो तो आपको फिजिशियन की सलाह से लेना है. बट यहाँ पे मैंने एक सिंपल तरीका आपको समझाया, एक सिंपल उसका प्रिंसिपल समझाया कि एग्जैक्टली 2DG क्या है, ये 2DG का बेसिक मैकेनिज्म क्या है. मॉलिक्यूल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है. उसका मोलिकुलर वेट भी बहुत ही कम है, अबाउट 166 जितना. बट द थिंग इज कि ये एक सिंपल मैकेनिज्म से वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है, और वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है तो उसके सामने ऑक्सीजन का जो अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वो भी हेल्प करता है. तो 2DG की हेल्प से हम ऑक्सीजन जो कम हो रहा है उसको रोक सकेंगे. तो आप अपने फिजिशियन से मिलिए, फिजिशियन से पूछिए, उसकी एडवाइस से आप आपके जो भी रिलेटिव्स है, आपके जो भी नियरर है जिसको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, उसको भी आप 2DG का ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. अगर आपको कोई क्वेरी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन, अगर आपको कोई ऐसा रेफरेंस मटेरियल चाहिए तो मैं आपको सेंड करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूंगा. तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो. सो थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपका ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू वेरी मच.